क्या वंदे मातरम गाने के लिए अब कानून बनाना पड़ेगा? जी हाँ, ये सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी कांग्रेस सरकार के नए नवेले मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने वंदे मातरम के गाने का विरोध किया है, मना कर दिया है। उन्होंने केरल की विधानसभा में पूरा वंदे मातरम नहीं बजाया गया। उद्घाटन सत्र था नए सेशन का, नई सरकार का, और इस दौरान जब वंदे मातरम गाना वहाँ पर गाया गया, इसका जब गायन हुआ तो पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने विधानसभा में उनके अभिभाषण के दौरान राष्ट्रगीत पूरा नहीं गाए जाने पर नाराजगी जताई। स्वाभाविक है। इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को पूरा गाना कहाँ अनिवार्य है, यह अनिवार्य नहीं है। उनका भी वही कहना है जो आतंकियों के समर्थन में वकील देने वाली कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद करती है। जमीयत भी वंदे मातरम का विरोध कर रही है फ्रॉम द डे वन। कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के सीएम वी.डी. सतीशन का कहना है कि इस संबंध में संसद से कोई कानून पारित नहीं हुआ है, सिर्फ निर्देश दिए गए हैं। संसद द्वारा केवल दिशा निर्देश जारी किए जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बाध्य हैं और हमें वंदे मातरम का गायन करना है। अभी तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है, आज इसी को हम समझेंगे। वी.डी. सतीशन ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसका यूडीएफ गठबंधन एक राजनीतिक विचारधारा के ढांचे के भीतर काम करते हैं और वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों के अनुसार संचालित होते हैं। यानी उन्होंने ये बात साफ साफ स्वीकार कर ली है कि कांग्रेस का सीएम सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री है, असली सरकार तो इस्लामी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चला रहा है। तभी तो वी.डी. सतीशन कांग्रेस के सीएम होते हुए भी मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं। वंदे मातरम की पूरे छंद से मुसलमानों का दावा है कि उनके इस्लाम का अपमान हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह को सर्वोपरि मानते हैं और इसमें जो है भारत माता और तमाम बातें, इसलिए वो इग्नोर करते हैं, गाने से बचते हैं। खैर, इस्लाम में बुत परस्ती मना है, तो क्या ये कहा जाएगा कि अब पूरा वंदे मातरम गाने से कांग्रेस का मजहब भी खतरे में आ गया है क्या? वो भी अब बुत परस्ती नहीं करेंगे क्या, यानी वंदे मातरम को नहीं गाएंगे क्या? क्योंकि उसको वोट देने वाले लोगों के मजहब में वंदे मातरम पर रोक है। जवाब तो चाहिए में अब हम वो सवाल आपको बताने जा रहे हैं जिन सवालों को आज हम इस चर्चा का आधार बनाएंगे। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है, वंदे मातरम के गायन से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? वी.डी. सतीशन वंदे मातरम गाने के लिए कानून चाहते हैं क्या, और क्या गारंटी कि कानून बन जाएगा तो कानून तोड़ेंगे नहीं? खैर, तीसरा सवाल है, क्या कांग्रेस हर काम कानून के हिसाब से ही करती है? चौथा सवाल, वंदे मातरम गाने से कांग्रेस का वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या, और इसका विशेष ध्यान रखते हुए जिसके बैसाखी पर सरकार चलानी है उनका ध्यान रखते हुए इस प्रकार का कदम उठाया गया। देखिए, इस्लामी संगठनों की तरह अब कांग्रेस भी वंदे मातरम का विरोध कर रही है क्या? सवाल ये भी है। इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, चर्चा होगा। लेकिन इस राष्ट्रीय गीत के गायन पर भी सियासत होने लगी है। कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, एक बार आपको दिखा देते हैं। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे उनसे आपका परिचय कराएंगे। करेंगे बात इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। വന്ദേ മാതരം മുഴുവനായിട്ട് ആലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊരു നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഈരടികളാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ചൊല്ലിയത്. ആ ചൊല്ലിയതിന് പിന്നെ മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ല. യഥാർത്ഥത്തില് വന്ദേ മാതരം ആ രണ്ട് ഈരടി ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലുന്ന പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ് എല്ലാവരും അത് കേട്ടത്. അത് ഞങ്ങളും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അതാണ് ഒരു പൊതു സമീപനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത വേണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ട് ഈരടി ചൊല്ലാന്നുള്ളത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം ആണ് ഇവിടെ നടന്നത്. മറ്റത് മുഴുവൻ ചൊല്ലുക എന്നത് അത് RSS അജണ്ടയാണ്. ആ RSS അജണ്ട നടപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. നേരത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ അത് മുഴുവൻ ചൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. അത്
അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റും കർക്കശമായ നിലപാട് ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഗവർണർ അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഏതായാലും ഇതാണ് ശരിയായ നിലപാട്, ഇതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്. No, see, Vande Mataram is approved by central government from 1947. After independence, we approved Vande Mataram. That Vande Mataram was today in assembly. It is a real Vande Mataram. We did not want any add in that Vande Mataram. ये पॉलिटिकल अपीसमेंट है. देश के नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, उसकी पूरा ऑनर और पूरा इज्जत करना चाहिए और उसको पूरा पढ़ना चाहिए. ये नून के नुक्ते निकाल के मिनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए. आपने देखा होगा बंकिम चटर्जी ने जो ये वंदे मातरम का गायन किया है, कांग्रेस पार्टी ने इसमें मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए इसके मुख्य अंशों को निकाल दिया गया. लेकिन आज हमारे लिए गर्व करने की वाली बात है कि 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए और पूरा वंदे मातरम गायन हम लोगों ने गायन किया है. और मुझे विश्वास है कि जो हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और हम लोग पूरा वंदे मातरम का गायन करेंगे. अपने यहाँ सदन में भी मेरे यहाँ चर्चा हुई, लोकसभा और राज्यसभा में. उस वक्त भी हमने कहा था कि क्या वजह थी कि चाहे नेताजी सुभाष बोस हों, टैगोर हों, उन सब ने 2 अंतरे चुने थे. कोई तो वजह रही होगी. क्या उन वजहों का सम्मान ना किया जाए, उस ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान ना किया जाए? बस मेरा दृष्टिकोण तब भी वही था, आज भी वही है. एकदम शर्मनाक है. ये देश की भावना का अपमान है, राष्ट्रगीत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है. गंभीरता से केंद्र सरकार ने इसको लिया है. इंश्योर करेंगे कि आगे से वंदे मातरम जब भी गाया जाएगा पूरा ही गाया जाएगा. राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य होगा. ये मोदी सरकार इंश्योर करेगी हर हालत में. The compromise Congress party peddling its toxic communal agenda of religious polarization by truncating the Vande Mataram's rendition in the Kerala Assembly has grievously demeaned and insulted the selfless sacrifices of generations of patriots who gave up their lives uttering Vande Mataram for the cause of Indian freedom. Time and again, history is witness to how the Congress party has abandoned national interest and betrayed national unity for its political survival. Who has taken the oath on the Constitution of India, the same person is breaking the Constitution. The Vande Mataram national song, which is supposed to be sung in full version, which is 3 minutes and 10 seconds, which the cabinet has very clearly, Modi's cabinet has very clearly given a mandate for all the officials in the state and in the country, including the government, that it should be sung in full rendition, not phased manner in that. The Bharatiya Janata Party condemns this kind of a statement where the newly elected Chief Minister, Mr. Satishan, saying that only guidelines have been existing on Vande Mataram. The elected representative, the responsible Chief Minister, taking this kind of a statement, giving this kind of a statement when His Excellency, the Governor of Kerala, has expressed the displeasure that this song did not complete the full verses, where the cabinet has completely approved on that. तो आपने प्रतिक्रियाएं देख ली. अब हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे चर्चा. बता देते हैं कि हमारे साथ फिलहाल कौन कौन से गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं. स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक. आप दोनों का बहुत स्वागत है. कांग्रेस पार्टी के अंकित प्रधान जी से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने समय दिया था, उम्मीद करते हैं कि वो जुड़ेंगे. प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के
क्योंकि उन्हीं का ये विषय है तो उनसे बात करना आवश्यक है। बट एनीवेज, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे अवरल मलिक आपकी प्रतिक्रिया के साथ। अवरल, क्या वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का रुख तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है? क्या उसी प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए? और इट्स नॉट ओनली अबाउट कांग्रेस, मैं पिनरई विजयन का बयान भी दिखा रहा था थोड़ी देर पहले दर्शकों को, वो तो जो एक्सीएम है केरला के, वो कह रहे थे ये वंदे मातरम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का एक एजेंडा है जो उसको थोपा जा रहा है। इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक बात है कि वंदे मातरम के भी खिलाफ बोल रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर रहते हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। ये बेशर्मी भरा है और बहुत निंदनीय है, और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो। वंदे मातरम हर व्यक्ति मानना चाहिए। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। ये वोट बैंक के लिए जो काम कर रहे हैं, ये वोट बैंक से होता हुआ राष्ट्र विरोध तक जा रहा है। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। ये वोट बैंक की मजाक नहीं है, ये राष्ट्र विरोध की ओर जब अग्रसर विषय हो जा रहा है तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ये एक प्रकार से देश का विरोध है, देश के साथ गद्दारी करने वाली बात है, देश का अपमान करने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, राष्ट्रगान का विरोध कर देता है, या किसी प्रकार से लोकतंत्र का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है, तो बेशर्मी है और पूर्ण रूप से देश का विरोध है, और निश्चित रूप से मां भारती का विरोध है, राष्ट्रभूमि का विरोध है। जनता अपने आप वोट के माध्यम से जवाब देती है, निश्चित रूप से जवाब देगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। जब राम मंदिर निर्माण होता है तब इन लोगों को पेट में दर्द होता है, 370-35 से हटती है तब दर्द होता है, कश्मीर में शांति होती है तब दिक्कत होती है, जब कश्मीर में जितने आतंकवादी हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मारा जाता है तब दिक्कत होती है, जाकिर मूसा को मार दिया जाता है तब दिक्कत हो जाती है, तमाम सारे आतंकी मरते हैं तो समस्या हो जाती है, ह्यूमन राइट्स और न जाने कौन कौन से राइट्स निकल के कूद पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो ये बेशर्मी है बहुत ही दुखद है। इन लोगों को संविधान के आधार पर चलना चाहिए और वंदे मातरम का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। इनकी ड्यूटी है, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये ड्यूटी है, ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्य भी हैं संविधान में, और ये मौलिक कर्तव्य के नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मौलिक कर्तव्य दिशा निर्देश एक बात, वो कह रहे हैं कानून थोड़ा ना कोई बन गया जो हम गाएं। मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं वी डी सतीशन जी, उन्होंने कहा है कि कोई कानून नहीं बनाया है केंद्र सरकार ने कि संसद से कोई कानून पारित हुआ कि गाना ही गाना है, तो इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। वो कानून की मांग करें तभी गाएंगे। जी देखिए, आप प्रतिदिन हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। कौन सा कानून बना हुआ है देश में? सभ्यता है, संस्कार है, कौन सा इस चीज को लेकर कानून बना हुआ है? और कानून बनने की अगर बात है, जिन चीज के कानून बन जाते हैं ये तो उनका विरोध करते हैं। तमाम सारी चीजों का ये तो कह रहे थे कि 370 और 35A रिस्टोर होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका कांग्रेस वालों का अलायंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यही एजेंडा था कि 370-35A को रिस्टोर हम करेंगे। तो ये बेशर्मी भरे जो बयानबाजी है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक बात है कानून की, अब ये कौन सा कानून है कि भाई ये कौन सा कानून बनना चाहिए कि देश का सम्मान किया जाना चाहिए, मातृभूमि का सम्मान किया जाना चाहिए? इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतना संस्कार होना चाहिए, इतनी सभ्यता होनी चाहिए, इतनी एक कल्चर होनी चाहिए, एक देश प्रेम होना चाहिए। अब जो सैनिक है वो 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए, मुझे मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ और बहुत कम तनख्वाहों पे जाते हैं और हमारी सबकी रक्षा करने का पूर्ण रूप से काम करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो कौन सा कानून बना हुआ है? वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं लगातार। इस चीज को कम से कम बता दें। और अगर कानून की ये बात कर रहे हैं, संविधान को जाके पढ़ लें। मौलिक कर्तव्य है इनका, ये इनकी मॉरल ड्यूटी है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस देश का सम्मान इन्हें करना है, लोकतंत्र का, संविधान का इन्हें सम्मान करना है। ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार तो याद रहते हैं, 6 फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य इन्हें याद रहते नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। ठीक है अवरल, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी हैं। अनिल गर्ग जी, क्या वंदे मातरम का मुद्दा सांस्कृतिक बहस से ज्यादा अब मौजूदा परिदृश्य में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, राजनीतिक विवाद बनकर रह गया है क्या? और अगर ऐसा है तो इसमें जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है? आशीष जी, मैं अभी आपकी जो इससे पहले रिपोर्ट्स आई उसको भी सुन रहा था, अविरल जी को भी सुन रहा था जी। बार बार मुद्दा उठ रहा है, ये कोई कानून नहीं है इसलिए हम नहीं गा रहे, जाओ जो करना करें, यही बात है ना? बिल्कुल। मैं एक कानून की याद दिलाता हूँ। कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके अंदर भी 6 फरवरी को कैबिनेट ने एक चेंज जो है एडिशन वो माना है
और उसको कानूनी रूप दिया है। क्या क्या उसमें चेंज किया है मैं बता देता हूँ। इसमें है कि नेशनल सॉन्ग को भी नेशनल एंथम जैसा ही नेशनल ऑनर प्राप्त होगा, पहली बार। यानी ये कानून है। अब 1971 में अमेंडमेंट जो आया है, जो उसका 1971 में नहीं आया, 1971 वाले कानून में आया है कि इसमें ये अब जो नेशनल हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको नेशनल एंथम जितना ही कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब यह है इसके लिए सारे प्रोटोकॉल वही यूज किए जाएंगे जो नेशनल एंथम को प्राप्त हैं। अगर इसको बजाते हुए कोई असभ्यता दिखाता है, इसमें व्यवधान डालता है, इसको रोकता है या इसके सम्मान में असम्मान प्रकट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो कानून तो है, ये कहना कानून नहीं है, ये गलत है। अब आया है कि आप 2 स्टेंजा में गाएंगे कि 6 स्टेंजा में गाएंगे। अब इसी कानून को जोड़ करके जो एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की है कैबिनेट अप्रूव के बाद, वो तो 6 स्टेंजा की है भाई। अब उसमें गाना की नहीं है, आप गाना बज रहा आप खड़े रहिए सम्मान में, बस गाना गा भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं, लेकिन आपको वहां खड़ा होना होगा। उसका समय भी तय हुआ है 3 मिनट 10 सेकंड, यानी आधिकारिक समय है। इससे पहले आपको याद होगा जब तक ये अमेंडमेंट नहीं था, हमारी फिल्मों में कोई लय में गाता था, कोई रुक के गाता था, कोई आधा गाता था, कोई पूरा गाता था, कुछ नहीं था ना। बिल्कुल राष्ट्रीय गीत आप जैसा मर्जी गा लीजिए। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि अलग अलग धुन में वंदे मातरम गाया गया है। आपने आनंद मठ फिल्म देखी हो कि अलग धुन में है। अब जो धुन तैयार की गई है राष्ट्रीय गीत के लिए वो अलग धुन है। अब लेकिन इसी धुन में गाना है, क्योंकि अब ये अमेंडमेंट 1971 वाले कानून में आ गया है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये कहना कानून नहीं है, ये गलत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अमेंडमेंट क्यों किया गया, आरएसएस के कहने पे किया गया, भारतीय संस्कृति के कहने पे किया गया, सनातन संस्कृति के कहने पे किया गया। ये बातें कहने से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक बात तो आपने पक्की तय कर दी है, ये दिखा रहे हो साफ साफ, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या कांग्रेस के साथ जो आपकी पार्टी है जिसको आप मुस्लिम लीग कहते हैं, जमाते इस्लाम कहते हैं, जो भी कहिए, या उनकी मंजूर दिशा, उन्होंने साफ साफ कहते हैं कि वंदे मातरम से उनकी बहुत दूरी है भाई। जिस गीत को गाकर देश के अनेकों लोग फांसी चढ़ गए, अनेकों क्रांतिवीरों ने देश प्रेम में अपने आप को बलिदान कर दिया। अब इनको लगता है कि वो तो संवैधानिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो संवैधानिक है। अब एनडीए सरकार है तो है, किसी को पसंद हो ना हो। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो है, किसी को पसंद हो या ना हो। ऐसे ही अब ये नेशनल एंथम को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, किसी को पसंद हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता को पसंद है, देश की जनता को पसंद है, देश की सरकार ने इसको तय किया है और आपको इसको मानना ही होगा। आप भारतीय संविधान की बात करते हैं, संविधान का ही ये कानून है 1971 वाला, और इसी में अमेंडमेंट हुआ है और कैबिनेट ने अप्रूव किया। अब आपको कैबिनेट के अप्रूवल को हम नहीं मानते तो फिर एक अलग बात है। तो मेरा क्या कहना है, ये उन्होंने अपनी मनोदशा दिखा दी है, कानून को भी नहीं मानेंगे ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे की वजह क्या है हम वो भी तलाशने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि फोन भी नहीं उठा रहे हैं। एनीवेज, अवरल, क्योंकि हम सबको पता है कि वीडी सतीशन की सरकार अगर केरला में चल रही है तो उसके पीछे वैसाखी है, और वैसाखी है मुस्लिम लीग की, क्योंकि उनके बिना वो सरकार नहीं बना सकते थे और वो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार वीडी सतीशन नहीं बल्कि मुस्लिम लीग चला रही है और मुसलमानों का एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर रहा है वंदे मातरम को लेकर? बुत परस्ती न जाने क्या वो कहते हैं, और कहते हैं कि हम नहीं मानते वंदे मातरम को, हम नहीं गाएंगे चाहे जितना भी कानून बना लो। जमीयत से लेकर तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुस्लिम लीग भी इसके विरोध में रहती है। क्या ये बहुत बड़ी वजह है, और क्या ये माना जाए कि वीडी सतीशन मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं और ये मजबूरी है उनकी? रूप से मुस्लिम लीग की भाषा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और जहां तक विषय है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ना आने का, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो जैसे ही उनसे सवाल पूछो तुरंत भाग जाते हैं। और विशेष रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपने रखा, और सुरेश जी का भी विशेष रूप से आभार धन्यवाद करना चाहूंगा, सुरेश चवाणके जी का, कि इस विषय को उन्होंने उठाने का काम किया। और जहां तक विषय एक तरीके से मुस्लिम लीग का और राष्ट्र विरोध का, बिल्कुल स्पष्ट है, जनता देख रही है, जनता मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देती है।
और इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेनी चाहिए। देश का सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटी है, इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। जहां का नमक खा रहे हैं, जहां ये रह रहे हैं, उसी का अपमान कर रहे हैं। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है और बिल्कुल स्पष्ट है, कानून है, देश का अपमान नहीं किया जा सकता है, देश के खिलाफ काम नहीं किया जा सकता, राष्ट्र का विरोध नहीं किया जा सकता है, मां भारती का विरोध नहीं किया जा सकता। मां भारती के ऊपर भी विपक्ष के लोगों ने तमाम सारे ऊल जरूर और मैं समझता हूं बहुत ही दुखद और निंदनीय टाइप के एक तरीके से बयान दिए हैं, लंबे समय से देते आ रहे हैं। तो जनता इस चीज को देख रही है और जहां तक विषय एक तरीके से हम लोगों का, तो अनिल जी भी और मैं भी और आप भी, हम सब लोग इन लोगों के लिए काफिर हैं, बुतपरस्त हैं और न जाने क्या क्या हैं। तो इस प्रकार की अगर इन लोगों की विचारधारा है तो ये बहुत ही दुखद है और ये सबका साथ सबके विकास के खिलाफ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक और लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी ओर ये देश का विरोध करने का काम करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने का काम करते हैं, राष्ट्रभक्तों को टारगेट करने का काम करते हैं, मातृभूमि को टारगेट करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, उस प्रकार का शासन चलाने का काम करते हैं। तो जनता समय आने पर अवश्य जवाब देती है। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का अमर उद्घोष है अविरल। और अनिल जी, मैं आप लोगों को भी बता दूं कि सुदर्शन न्यूज़ रोज़ सुबह 6:59 पर लाइव हम वंदे मातरम दिखाते हैं और ये रोज़ाना है हमारा, हम उसको प्ले करते हैं, कानून हो या ना हो, ये हमेशा से रहा है हम लोगों का। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से विरोध कर रही है, अनिल सर, उसको किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि आफ्टर असम इलेक्शन हमने एक एजेंडा देखा कांग्रेस पार्टी का, प्रो मुस्लिम वाला एजेंडा जो खुलकर सामने आया। हमने देखा कि असम की एक पार्टी है, उसके नेता बदरुद्दीन, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम लीग बन चुकी है क्योंकि उनके 23 में से 18 या 19 विधायक मुसलमान जीत कर आए, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग के साथ उनकी सरकार बनी। और राहुल गांधी शायद मुसलमानों के सामने एक विकल्प बनना चाहते हैं कि आप क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ रहे हो तो वापस हमारी तरफ आ जाओ। शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक मत बोलिए, कॉल देम मुस्लिम, और बहुत स्पष्ट तौर पर उनको मुस्लिम कहिए। राहुल गांधी की ये शब्द है, उनको कोट कर रहे हैं हम। और अब ये निर्णय कि भैया हम ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वंदे मातरम का विरोध मुसलमान करते हैं, मुस्लिम लीग करती है, जमीयत करती है। इस एंगल से तमाम चीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं, अनिल गर्ग जी? आशीष जी, पहले मैंने बोला था, इसको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ ताकि आपके सभी दर्शकों को और हम सबको पक्के से दिमाग में बैठ जाए। ये अब एक कानून है। 6 फरवरी 2026 में कैबिनेट ने अमेंडमेंट किया है जो 1971 का कानून था, और उसको नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम जितना ही प्रिवेंशन किया है। तो अब ये कहना कि कानून है या नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कानून है, इसके लिए गाइडलाइंस है, हर सरकारी कार्यक्रम में ये बजाया जाएगा, ये गाइडलाइन है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, नहीं, मर्जी नहीं है, बजाया ही जाएगा। नेशनल एंथम से पहले बजाया जाएगा नेशनल सॉन्ग को, ये भी गाइडलाइन है। ये भी गाइडलाइन है, 3 मिनट 10 सेकंड का ही होगा और आपको सम्मान में खड़ा होना होगा। आप गाइए ना गाइए। लेकिन अगर अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, अगर कांग्रेस को अब सरकार के किसी भी सिस्टम में रहना है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, आपने इन सरकार के कार्यक्रमों में रहना है, जहाँ राज्यपाल हो, राष्ट्रपति जी हो, तो आपको इसके लिए रहना ही होगा, आपको सम्मान में खड़ा होना ही होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब हम तो नहीं मानते का मतलब नहीं है। अब ये कंपल्सरी है सर, कानून है। ये नेशनल सॉन्ग वो नहीं है कि जिसको पहले आपकी मर्जी से गाइए, ना गाइए, कभी गाइए, कितना गाइए, कैसे भी गाइए, नहीं। अब ये नेशनल एंथम जितने ही सम्मान प्राप्त प्रोटेक्शन है, जैसे नेशनल सॉन्ग का, नेशनल एंथम का आप अवमानना नहीं कर सकते, ऐसे अब नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत जो बन गया है ये वंदे मातरम, इसकी भी अवमानना नहीं कर सकते। अब ये कर्तव्यों में नहीं है, ये सिर्फ कर्तव्यों में नहीं है। कर्तव्यों में तो पहले जो सनातन के मानते थे उनका था ही, वो गाते थे और 6 स्त्रियां गाते थे। लेकिन पहले ये था कि बाकियों को सर, ये तुष्टीकरण वाले जो कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण खुलकर सामने आ रहा है, वो तो समझ गए सर, कानून है और मस्ट है, गाना है। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि बीच में बार-बार आ रहा है कि कानून हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, अब जो केरला सरकार ने किया है, ये दोबारा नहीं कर सकती ऐसा केंद्र सरकार। स्पीकर को कह दिया गया है, अगली बार याद रखना भैया। तो ये और अगली बार नहीं याद रखेंगे तो ये यूनियन ऑफ इंडिया है या रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ संविधान है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो मर्जी करे और अलग संविधान का ठहरा ले, नहीं। भारत का संविधान जो है, यूनियन ऑफ इंडिया का संविधान है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रन कराना है। अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो हो जाएगा। ठीक, ओके। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है जो आपने कहा कि भाई ये कानून है और ये आपको नहीं पता, वो अलग विषय है, लेकिन ये कानून है
और आपको गाना पड़ेगा। ये कोई चॉइस वाला मामला नहीं है। बट एनीवेज आपने समय दिया, बहुत आभार आपका अनिल जी, और अविरल आपका भी बहुत आभार चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़े, हमें इंतजार था वो जुड़ेंगे, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हुए भी वी.डी. सतीशन मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं, और मुसलमानों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है बहुत पहले ही वंदे मातरम को लेकर जब भी कोई बात हुई कि वो पूरा छंद नहीं गाएंगे क्योंकि उनकी बुत परस्ती की बात आ जाती है, और तमाम चीज़ें हैं, और वही भाषा अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।